हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान एवं पीएम श्री योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आईसीटी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, म्यूजिक टीचर, स्पोर्ट टीचर, प्री प्राइमरी टीचर एवं स्पेशल एजुकेटर के लिए चॉइस फिलिंग कैसे करें। फ्रेंड्स, ये स्कूल शिक्षा विभाग का एजुकेशन पोर्टल 3.0 पीओएमएस पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इसी पोर्टल के माध्यम से हम चॉइस फिलिंग करेंगे, या फिर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर को ओपन करें और पीओएमएस इंटर करें। पीओएमएस इंटर करने के बाद सर्च करें। इस तरीके से आपकी फर्स्ट लिंक शो होगी पीओएमएस पोर्टल, जिस पे आप क्लिक करें। इस तरीके से आपका पोर्टल ओपन हो चुका है। आपको शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर, प्री प्राइमरी शिक्षक, क्रीड़ा शिक्षक एवं संगीत शिक्षक के लिए पीओएमएस मॉड्यूल पर रजिस्ट्रेशन करना था, जो कि 13/8/2026 से 17/8/2026 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो अब आप चॉइस फिलिंग 18/8/2026 से 19/8/2026 तक ऑनलाइन कर पाएंगे। तो चलिए अब हम चॉइस फिलिंग करते हैं। चॉइस फिलिंग करने से पहले हमें चेक कर लेना है कि हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है या नहीं। तो चेक करने के लिए नो योर आईडी पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर या समग्र आईडी नंबर इंटर करें और सर्च पे क्लिक करें। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो होगा। रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो होने पर आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। और यदि आपका रजिस्ट्रेशन है तो इस तरीके से एप्लीकेंट आईडी शो हो रही है, जिसे आपको नोट कर लेना है। यही आपका यूजर नेम है। गो टू होम पे क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन आईडी या यूजर नेम जनरेट होने के बाद ही आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको वैकेंसी चेक करना है। वैकेंसी चेक करने के लिए संभावित रिक्तियां पे क्लिक करें। संभावित रिक्तियां, एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करें, 2026-27 सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, सर्च पे क्लिक करें। आप यहाँ पर मध्य प्रदेश के किसी भी जिले की वैकेंसी को चेक कर सकते हैं। पेज पर रिकॉर्ड चेक करें, जितने आप रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं। यदि आपके रिकॉर्ड एक पेज से अधिक है तो आप यहाँ पर नेक्स्ट आइकन पे क्लिक करके सभी पेज की वैकेंसी को चेक कर पाएंगे। यदि आप इन सभी डिटेल्स को एक्सेल सीट पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नेम है, ब्लॉक नेम है, संकुल का नेम है, स्कूल का नेम है और पोजीशन नेम है, यानी कि पोस्ट का नेम है, प्रोजेक्ट का नेम है और वैकेंट सीट है। एसएसए यानी समग्र शिक्षा अभियान और पीएम श्री, आईसीटी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर, म्यूजिक टीचर, स्पोर्ट टीचर, प्री प्राइमरी टीचर, सभी की वैकेंसियां यहाँ पर शो होंगी। यदि आप डिटेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉर्ट करना चाहते हैं तो सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें जिले की सभी आईसीटी की वैकेंसी चेक करना चाहते हैं, हम यहाँ पर आईसीटी इंटर करेंगे। सभी वैकेंसी आईसीटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉर्ट हो चुकी है। इसी तरीके से आप सभी का चेक कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के लिए हमें स्कूल नेम के डाइस कोड की आवश्यकता होगी, जिसे आपको नोट कर लेना है। इसी डाइस कोड के थ्रू हम इसी स्कूल को सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। होम पे क्लिक करें। अब हमें लॉगिन करना है। लॉगिन पे क्लिक करें। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन एजुकेशन पोर्टल 3.0 प्रोजेक्ट आउटसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। यूजर लॉगिन। यूजर नेम इंटर करें जो आपने अभी नोट किया है और यहाँ पर पासवर्ड इंटर करें। कैप्चा कोड फिल करें और लॉगिन पे क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यदि आपने लॉगिन नहीं किया है, फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड 123 123 इंटर करना है, जो कि डिफॉल्ट पासवर्ड है। यदि आपको पासवर्ड भूल गया है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप यूजर नेम इंटर करें जो आपने अभी नोट किया है। मोबाइल नंबर इंटर करें। न्यू पासवर्ड क्रिएट करें। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें से कम एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। आप यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर देख सकते हैं। पासवर्ड इंटर करने के बाद व्यू आइकन पे क्लिक करें। न्यू पासवर्ड में हमने सिंपल के तौर पर पासवर्ड इंटर किया है, आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड इंटर करेंगे। सेम पासवर्ड आप कंफर्म पासवर्ड में इंटर करें। आपकी यह गाइडलाइन ऑरेंज कलर में शो हो रही है। जैसे ही आप न्यू पासवर्ड में करेक्ट पासवर्ड इंटर करेंगे, यह ग्रीन हो जाएगी, यानी कि आपका पासवर्ड करेक्ट है। पासवर्ड कंफर्म करें, सेंड ओटीपी पे क्लिक करें।
आपके दर्ज मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपका पासवर्ड अपडेट हो चुका है। गो टू लॉगिन पे क्लिक करें, सभी डिटेल्स को फिल करें और लॉगिन करें। इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यदि आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया है तो आपको पासवर्ड चेंज करना है। पासवर्ड चेंज करने के बाद दोबारा से लॉगिन करना है। प्रोजेक्ट आउटसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पे क्लिक करें, एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करें, व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। पेज को स्क्रॉल करें, स्कोर ऑफ प्रोजेक्ट शो हो रहा है। यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम है, जिस पोस्ट के लिए आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, और यहाँ पर प्रोजेक्ट स्कोर है। यदि यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम शो नहीं हो रहा है तो आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। और यदि आपकी कोई भी डिटेल्स रॉन्ग फिल हो चुकी है तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन एडिट करने के लिए शो नहीं हो रहा है। तो चलिए अब हम चॉइस फिलिंग करते हैं। चॉइस फिलिंग पे क्लिक करें, एड चॉइसेस पे क्लिक करें, अप्लाई फॉर वैकेंसी। वैकेंसी चेक करते समय यहाँ पर स्कूल का नेम है और स्कूल नेम में ही यूडाइस कोड शो हो रहा है, जिसे आपको नोट करना है या कॉपी करना है। यहाँ पर आप यूडाइस कोड इंटर करें या पेस्ट करें। यूडाइस कोड इंटर करने के बाद आपका स्कूल नेम शो हो रहा है। पोजीशन सेलेक्ट करें। यदि आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एक से अधिक प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल हैं और आपके स्कूल में एक से अधिक पोजीशन की वैकेंसी रिक्त हैं, तो यहाँ पर सभी प्रोजेक्ट नेम शो होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट नेम सेलेक्ट करें या पोजीशन सेलेक्ट करें। जैसे कि हमारे केस में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट नेम शो हो रहा है, आईसीटी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, तो हम सिर्फ इसी के लिए एलिजिबल हैं। पोजीशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी शो हो रही है। यदि इनकरेक्ट डिटेल्स फिल हो चुकी है तो आप क्लियर पे क्लिक करके क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद करेक्ट यूडाइस कोड इंटर करें और ऐड पे क्लिक करें, एस पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी की स्कूल ऐड हो चुकी है। राइट साइड स्क्रॉल करें। यदि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट आइकन पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कम से कम एक स्कूल ऐड करना है या अधिकतम 5 स्कूल, जितनी वैकेंसी रिक्त हैं। और आप मध्य प्रदेश के सभी जिले की स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर वैकेंसी रिक्त हैं। अब आप जिस भी स्कूल को सेकेंड प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं उसका यूडाइस कोड इंटर करें। यूडाइस कोड इंटर करने के बाद स्कूल का नेम शो हो रहा है। पोजीशन सेलेक्ट करें, नंबर ऑफ वैकेंसी शो हो रही है। ऐड पे क्लिक करें, एस पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। आपकी सेकेंड स्कूल भी ऐड हो चुकी है। यहाँ पर प्रायोरिटी नंबर 2 शो हो रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पर जितने भी स्कूल को ऐड करना चाहते हैं ऐड करें। मैक्सिमम 5 स्कूल्स। अब यदि आप किसी भी स्कूल का प्रेफरेंस यानी कि प्रायोरिटी को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमें थर्ड नंबर प्रेफरेंस को सेकेंड नंबर पर लेकर के जाना है तो हम इस स्कूल के अप एरो पे क्लिक करेंगे। प्रेफरेंस चेंज हो चुका है। इसी तरीके से यदि हम किसी भी स्कूल का प्रेफरेंस डाउन करना चाहते हैं तो हम उस स्कूल के डाउन प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। प्रेफरेंस डाउन हो चुका है। आप जितने भी स्कूल ऐड करना चाहते हैं सभी स्कूल को ऐड करने के बाद एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट तक आप अपनी स्कूल का प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लास्ट डेट के बाद आप इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आपकी 5 स्कूल्स की चॉइस हो चुकी है, 6th स्कूल चॉइस करते समय इस तरीके से वार्निंग मैसेज शो होगा। यू हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड मैक्सिमम लिमिट 5 चॉइसेस फॉर दिस प्रोजेक्ट। यानी कि आप एक प्रोजेक्ट के लिए 5 स्कूल्स को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर मध्य प्रदेश के किसी भी जिले की 5 स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए। ओके पे क्लिक करें, चॉइस फिलिंग रिपोर्ट पे क्लिक करें। यहाँ पर भी आपने जो स्कूल को ऐड किया है वो यहाँ पर देख पाएंगे। आपको चॉइस फिलिंग करने के बाद लॉक करने की आवश्यकता नहीं है। स्कूल ऐड करने के बाद यह ऑटोमेटिक ही सेव हो जाती है। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करना है। जैसे ही चॉइस फिलिंग की डेट ओवर होगी, चॉइस फिलिंग ऑटोमेटिक ही लॉक हो जाएगी। आपको मैन्युअली लॉक करने की आवश्यकता नहीं है। और अधिक चॉइस फिलिंग करने के लिए ऐड चॉइसेस पे क्लिक करें और सेम तरीके से ऐड करें। चॉइस फिलिंग करने के बाद आप लॉग आउट पे क्लिक कर लॉग आउट कर दें। यहाँ से आप दोबारा से लॉग इन करके सेम तरीके से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बैक टू होम पे क्लिक करें। चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग यदि स्कूल अलॉट होती है तो आपको उपस्थित रिक्वेस्ट 21/8/2026 से 22/8/2026 तक सेंड करना है। रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद आपको अपने संबंधित स्कूल में मूल दस्तावेज के साथ
21/8/2026 से 24/8/2026 तक उपस्थित होना है। उपस्थित होने के बाद शाला प्रभारी के द्वारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि रिजेक्ट किया जाता है तो रिमार्क दिया जाएगा। शाला प्रभारी के द्वारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की स्थिति में आपको 25/8/2026 से स्कूल में उपस्थित कराया जाएगा तथा कार्यवाही को एमएमडीसी की बैठक में अनुमोदित किया जाएगा। और साथ ही आपको 25/8/2026 से ही आउटसोर्स मैन पावर ऐप पर अटेंडेंस दर्ज करना है। आपको यहाँ पर सभी प्रोसेस तय समय सीमा के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट करना है। यदि आपको रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।